आज की वीडियो में हम अनार का विस्तृत अध्ययन करेंगे या अनार की खेती के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अनार का वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसकी जलवायु कौन सी होती है, अनार के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है, इसमें कौन कौन से रोग कीट और विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है या फिर इसकी उपज कितनी होती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अनार की खेती को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने और भी फल वृक्ष हैं जैसे आम, केला, अमरूद, बेर और इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के मैंने फल वृक्षों के बारे में अध्ययन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अनार की हम बात करते हैं कि अनार का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पुनिका ग्रेनेटम और इसका कुल होता है पुनिकेसी और अनार में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 18। अनार में खाया जाने वाला जो भाग होता है वो बीज आवरण, जिसको एरिल भी कहते हैं, और इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है बालुस्टा। अनार का जो उद्गम स्थल होता है वो होता है ईरान। अब बात कर लेते हैं अनार की जलवायु और भूमिका की कौन सी जलवायु में अत्यधिक सहनशील होती है। तो ये उपोष्ण जलवायु के लिए अत्यधिक लाभदायक है। जहाँ पर उपोष्ण जलवायु है वहाँ पर अनार की खेती करना बड़ा ही आसान होता है और ये सूखा सहन करने वाली फसल होती है, लेकिन ये पाले को सहन नहीं कर सकती है। अनार के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। अनार का जो पौधा होता है वो 6 डेसीसाइमन प्रति मीटर तक की लवणता यानी इसी को सहन कर सकता है। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, यानी ये लवणता को सहन कर सकता है और साथ में ये 6.78% विनियम सोडियम प्रतिशतता को भी सहन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक लवणीय या क्षारीयता को भी सहन कर सकता है, लेकिन ये अम्लीय या पाला पड़ने वाली जगह को ये सहन नहीं कर सकता है। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें जो नरम बीज वाली होती हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं, वो है गणेश, जालोर सीडलेस, मर्दुला और जोधपुर रेड। एक किस्म आएगी ताश ए गणेश। ताश ए गणेश जो होती है वो अंगूर की किस्म होती है, जबकि सिर्फ जो गणेश नाम आ गया तो वो अनार की किस्म होती है। उसी प्रकार जालोर सीडलेस अनार की है, जबकि इंदौर सीडलेस नींबू की है। मर्दुला अनार की है, जबकि एक अर्का मर्दुला आती है जो कि अमरूद की किस्म है। इसके अलावा इसकी एक किस्म और है जैसे G137। गहरे लाल बीज आवरण वाली जो किस्म है वो है भगवा। इसकी अन्य किस्में भी है जैसे फूले अरक्ता, कंधारी, मस्कट, ज्योति, वी के फर्स्ट, सुपर भगवा, वंडर और P26। ये अनार की उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनार का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है। तो अनार का जो प्रवर्धन किया जाता है वो कलम या गुट्टी दाब द्वारा किया जाता है। कलम या गुट्टी दाब के द्वारा इसका अच्छा प्रवर्धन किया जाता है। कलम लगाने के लिए जो उपयुक्त समय होता है वो फरवरी महीना का होता है और गुट्टी बांधने के लिए वर्षा ऋतु उपयुक्त रहती है, यानी जुलाई अगस्त। पौध लगाने की विधि की बात करें तो पौध लगाने के लिए क्या करते हैं, पौध लगाने से 1 महीने पहले ही गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे का जो आकार होता है वो 60 × 60 × 60 सेमी होता है, यानी 60 सेमी लंबा, 60 सेमी चौड़ा और 60 सेमी गहरा होता है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है या गड्ढों से गड्ढों की दूरी होती है वो 5 मीटर होती है। और इन गड्ढों में जो पौध लगाने का उपयुक्त समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त। हमने अमरूद के अंदर पढ़ा था कि इसके 3 बहार होती है, उसी प्रकार से जो अनार होती है इसके भी 3 बहार होती है। पहली बहार है अम्बे बहार, दूसरी है मर्ग बहार और तीसरी है हस्त बहार। और हमने पहले में पढ़ा था कि जो मर्ग बहार होती है इसकी उपयुक्त बहार होती है। तो अम्बे बहार को देख लेते हैं कि अम्बे बहार का जो फूल लगने का समय होता है वो फरवरी मार्च होता है और फल लगने का समय जुलाई अगस्त होता है। अम्बे बहार को हम इस तरीके से आ सकते हैं कि अम्बे ए से स्टार्ट होता है तो ए पहले आएगा, अम्बे बहार पहले आएगा, उसके बाद मर्ग बहार, उसके बाद हस्त बहार। तो अम्बे बहार है वो फूल आने का जो समय है फरवरी मार्च है और इसका जो फल आने का समय है वो जुलाई अगस्त है। उसी प्रकार मर्ग बहार में फूल आने का समय जुलाई अगस्त और फल आने का जो समय है वो है नवंबर दिसंबर। हस्त बहार में फूल आने का समय सितंबर अक्टूबर और फल आने का समय मार्च अप्रैल होता है।
अब सबसे बड़ी इसके अंदर एक विकृति होती है अनार के अंदर फलों का फटना। क्यों फटते हैं? यह अनार का प्रमुख दैहिक विकार होता है, जिसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है नमी का उतार चढ़ाव या फिर उसमें बोरोन की कमी। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि फल का फटना किसके कारण होता है, तो बोरोन की कमी से होता है या फिर उसके अंदर जो तापमान होता है वो एक जैसा नहीं रहता है, जिसके कारण फल फट जाते हैं। इसके नियंत्रण करने क्या करना चाहिए? हमें उचित सिंचाई करनी चाहिए ताकि इसका तापमान बना रहे, या फिर इसके अंदर बोरोन 0.2% या जिब्रेलिक अम्ल 40 ppm का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए ताकि फलों की फटने की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसकी तुड़ाई व उपज की बात करें तो अनार फूल आने के 5 से 6 माह में इसके फल बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि 20 से 22 किलो फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें अनार के प्रमुख कीटों के बारे में, तो अनार का जो प्रमुख कीट होता है वह होता है छाल भक्षक। जैसे नाम से पता चल रहा है छाल को नष्ट करने वाला, तो इसकी जो इल्ली होती है वो छेद करके छाल को खाती रहती है, जिससे तने और शाखाओं में सुरंग बन जाती है और तना कमज़ोर होता है। इसके नियंत्रण के लिए रुई के सहायता से पेंटोल, केरोसिन या क्विनालफॉस 25 ईसी सुरंग के अंदर भर देना चाहिए और उसके ऊपर बाद में हम चिकनी मिट्टी भर देते हैं, जिससे जो छाल भक्षक कीट हो या इल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा कीट है वो है अनार की तितली। जो मादा तितली होती है वो पुष्प पर अंडे देती है, और जैसे जैसे पुष्प फल में बदलता जाता है वो जो अंडे होते हैं वो लटों में परिवर्तन हो जाते हैं, और ये जो लटें हैं बड़ी होकर फलों के अंदर प्रवेश करके उस फल को अंदर ही अंदर खाती रहती है, जिससे फल सड़कर गिरने लगता है। इसका यदि हमें नियंत्रण करना है तो क्विनालफॉस 25 ईसी या फिर 2 ml प्रति लीटर घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण कीट है वो है मिलीबग, जो कि हमने आम के अंदर भी देखा था और अंगूर के अंदर भी देखा था मिलीबग को। ये मुलायम टहनियों, पुष्पक्रम और छोटे फलों का रस चूसती रहती है, और इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड 30.5 SC 1 ml प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। ये तो थे इसके प्रमुख कीट। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख रोगों के बारे में। तो पहला जो रोग होता है वो होता है पत्ती धब्बा या फल सड़न रोग। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, और इसके नियंत्रण के लिए टॉपसिन जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद दूसरा इसका रोग है जीवाणु धब्बा या तेलीय धब्बे। तेल जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियों, टहनियों व फलों पर भूरे रंग के तेलीय धब्बे बन जाते हैं, और इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से या फिर इसके जो दूसरी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अनार के अंदर कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं, कौन कौन से रोग कीट लगते हैं और कितनी उपज प्राप्त होती है। इससे पहले मैंने आम, केला, अमरूद, बेर, अंगूर इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो।